वो भी सरकार थी जो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चले गए। भाई हम कुछ नहीं करेंगे, खूब करो जासूसी, और आपकी भी जासूसी हो, आप भी बात मत करना फोन हम पे। और देखिए जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए। नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता था, ये बताया जा रहा है कि आपके मोबाइल फोन पर घुसपैठ हो रही है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताए क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। नहीं, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा जो मैसेज कंपनी की तरफ से आया है। जी सर, एक बार नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा मोबाइल, आप देख लेना, किसी और की कंपनी से देख लेना। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नेताजी का मेमोरियल है। ये तो अचानक बात आ गई, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और देखिए जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाज में गैर बराबरी खत्म हो, जाति जनगणना हो, जो पिछड़े दलित हैं उन्हें आरक्षण मिले, कोई सरकार को परवाह नहीं है। सरकार आरक्षण छीनना चाहती है। सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है, छिपाना चाहती है। इसीलिए टीन शेड लगाए थे, ताला लगाया था उसमें। इसीलिए मजबूरी में हमें गेट के ऊपर से चढ़ करके जाना पड़ा। और अगर अगली साल भी लगाएंगे गेट पे ताला, तो अगली बार भी इसी तरह कूद करके जाएंगे। सर एक सवाल है, मोहम्मद आजम खान साहब को क्यों इतनी परेशानी है? क्योंकि दूसरे प्रदेश से बुलाया गया अधिकारी, उसने पूरा साजिश कर करके उन्हें इस तरह की कार्रवाई करवाई है। तो जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लोगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कि आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? बच्चे किडनैप होंगे, उनकी जान चली जाएगी। सोचो उस घर परिवार पे क्या गुजर रहा है, जिसका बेटा चला गया, जिसके परिवार का सदस्य चला गया। और ये कोई पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है, इलाहाबाद में पहले हो चुकी है, चित्रकूट में पहले हो चुकी है। और तभी मैं कहता हूं, इन परिवार वालों पे, जिनका परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। सर पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। सर अभी जिस तरह से ये सब फोन के पीछे जो सर्विलेंस मैंने मन में घोषित कर दी है, अब बताओ आप। सर मैंने कर दी मन में घोषित। सर ये फोन, अब मन पढ़ पाओ तो पढ़ लो। सर ये फोन का जो मेरा सीधा मानना है, सर्विलेंस करना, लोगों की फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना, या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे। भारत की आजादी को और इंटरनल सिक्योरिटी को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए। इसीलिए मैंने कहा, अगर सब संस्थाएं
पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। और मुझे याद है, मैं भी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। याद करिए, आप लोगों के रिकॉर्ड पर होगा। और आज भी 31 तारीख है। सोचिए, वो भी सरकार थी जो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चले जाए। भाई हम कुछ नहीं करेंगे, खूब करो जासूसी, और आपकी भी जासूसी हो। आप भी बात मत करना फोन हम पे।